अंजना जल्दी जल्दी घर एकसा कर रही थी। बच्चों के कमरे में झांका तो देखा आदित्य अपना प्रोजेक्ट पूरा करने में लगा था। कमरा बेतरतीब फैला पड़ा था। अंजना ने आदित्य को आखिरी धमकी दी। आदि, कमरा जल्दी समेटो, पापा आ रहे होंगे, फिर गुस्सा करेंगे। आदित्य ने अपना सिर पकड़ लिया। बाहर से दादी की आवाज़ आ रही थी। अंजना, नहाने का पानी भर के रख दिया या नहीं? फिर शरद आते ही गुस्सा करेगा। हाँ मम्मी जी, नहाने की तैयारी हो गई, कपड़े सब निकाल कर रख दिए हैं। आज नाश्ते में बेसन की पकौड़ियाँ भी बनाने की तैयारी कर ली है। अंजना ने जल्दी से हाथ चलाने शुरू कर दिए। आन्या की डांस प्रैक्टिस अभी भी जारी थी। आन्या, ये म्यूजिक बंद करो, पापा आते ही होंगे, फिर गुस्सा करेंगे। बहू, पकौड़े का एक घान बना लो, नमक वगैरह चख लेंगे, वरना शरद गुस्सा करेगा। दादी कमरे से बाहर आ गई थी। अगर दादी अपने कमरे में लेटी बैठी होती तो भी पापा गुस्सा करते थे। जब पापा घर आते हैं तो कितने भी इंतजाम कर लो, गुस्सा तो वो होते ही हैं। आदित्य सोच में पड़ गया। तभी अंजना की आवाज़ से यथार्थ में लौट आया। आदि, कमरा नहीं समेटा अब तक, पापा आते ही होंगे। अगर सिमट भी जाएगा कमरा तो भी पापा तो गुस्सा होंगे ही। आप कितना भी इंतजाम कर लो, उन्हें तो कुछ ना कुछ बोलना है ही। आज मेरा कमरा ऐसे ही रहेगा, अच्छा है ना? उन्हें कारण ढूंढने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आदित्य का दिमाग फटने की स्थिति में आ चुका था। सन्नाटा छा गया घर में। आन्या, अंजना और दादी सब भौचक्के से आदित्य की शक्ल देखने लगे। आदि, अंजना ने उसे शांत करने की कोशिश की। नहीं मम्मी, आज नहीं। दादी, आप मुझे बताओ, कौन सा दिन ऐसा जाता है जब पापा घर में घुसते ही हंगामा ना करें? आखिर उन्हें ये आदत पड़ी कब? क्या दादाजी भी ऐसे ही थे, या पापा को ये अनोखी आदत अपने आप लग गई? आदित्य समस्या की जड़ में जाने की कोशिश कर रहा था। दादी अतीत की परतें खोलने लगीं। जिस दिन से ब्याह के घर आईं, घर में यही माहौल देखा। बाबूजी और शरद के पिताजी दोनों ही बड़े गुस्सैल थे। हमेशा घर में दहशत का ही साया रहता। कितने भी करीने से काम करो, कमियां ढूंढ निकालना उन दोनों की आदत ही थी। शरद तो कई बार पिट भी जाता बाप के हाथ से, पर धीरे धीरे ढीठ हो गया। बाबूजी की मौत के बाद शरद के पिताजी और भी दबंग हो गए। पर एक दिन अचानक ही नाराज होते होते सीना भींचकर जमीन पर गिर पड़े। 17 साल का था शरद जब शरद के पिताजी हमें छोड़कर चले गए। अचानक ही घर और व्यापार दोनों की ही जिम्मेदारी शरद पर आन पड़ी, तो वो भी बाप जैसा गुस्सैल होता चला गया। तीनों बहनों की शादी भी उसी ने निपटाई। मैं उसके एहसानों में दबती चली गई और वो दबाता चला गया। आदित्य ने कुछ सोचते हुए सबको समझाया। दादी, जिस तरह से दादाजी की अचानक मौत हुई, पापा के लिए हमें सोचना चाहिए। इतना गुस्सा, वो भी बिना बात के, किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं। हम सब प्रेशर कुकर की तरह जी रहे हैं। हार्ट प्रॉब्लम, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर और भी न जाने कितनी बीमारियां हम सभी में पनप रही हैं। ये कोई अच्छी आदत तो नहीं जो पीढ़ियों तक निभाई जाए। आज मैं पापा से खुद बात करूंगा। कोई तो उन्हें आईना दिखाने वाला चाहिए ही। दादी और अंजना की तो जान गले में अटक गई। पर जब शरद आए तो आदित्य शायद हिम्मत जुटा नहीं पाया और सबने राहत की सांस ली। रात को सभी लोग सोने चले गए और शरद अपना जीएसटी रिटर्न का काम कर रहे थे। जब आदित्य उनके पास आकर बैठ गया, शरद थोड़ा सा अजीब महसूस कर रहे थे, क्योंकि आदि बिन बुलाए कभी उनके पास आता ही नहीं था। लैपटॉप पर आंखें गड़ाए आदित्य से पूछा, हम क्या चाहिए? पापा, आपकी लंबी उम्र। मम्मी के चेहरे पर बेपरवाह हंसी और आन्या की मासूम शैतानियाँ मांगने आया हूँ मैं। दे पाएंगे आप? आदित्य ने पहेली सी बुझा दी। शरद का दिमाग गर्म होने लगा। ये किस तरह की बातें कर रहा है? क्या तू भी दादी के साथ डेली सोप देखने लगा है? आदित्य मुस्कुरा दिया। मतलब आपको पता है कि डेली सोप में ऐसे डायलॉग आते हैं? आपको पसंद है ना सीरियल देखना पापा? शरद सकपका गए। वो मैं मेरी छोड़ो, अपने काम से काम रखो। क्यों आए हो वो बताओ? आदित्य थोड़ी शरारत से बोला। आपको मिस कर रहा था पापा, आपसे मिलने चला आया। शरद का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आंखों के सामने हूँ तुम्हारी, मिस कर रहे थे, क्या मतलब है? कोई नशा तो नहीं? शरद आदि को पास से सूंघने लगे। पापा, आदित्य उनके गले लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। शरद भी अपने आंसू नहीं रोक पाए और आदि को भींच लिया अपने सीने में। क्यों इतना गुस्सा करते हो पापा? ये गुस्सा सभी के लिए हानिकारक है। आप अपने को क्यों परिवार से दूर रखते हो? कभी मन नहीं करता हम पांचों बैठकर बेफिक्री से कोई गेम खेलें, या चाय की चुस्कियों के बीच आप अपने अनुभव हमसे बांटो और हमारे रूटीन के बारे में पूछो। आपने अपने गुस्से से जो लक्ष्मण रेखा हमारे इर्द गिर्द खींची है, वो न सिर्फ आपको बल्कि हम सभी को भी नुकसान पहुंचा रही है। हम आपको बहुत मिस करते हैं पापा। आदित्य के मन का गुबार रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पापा भी बस रोए जा रहे थे। आदि, क्या ये अब भी संभव है? क्या मैं एक नई शुरुआत कर सकता हूँ? मैं खुद इस खोखले गुस्से का बोझ नहीं संभाल पा रहा हूँ। क्या मैं भी तुम सबके साथ एक सादा जीवन जी सकता हूँ? हाँ पापा, हम सब आपके साथ हैं।
कहकर सोफे के पीछे छुपी आन्या झट बाहर आ गई और पापा के गले लग गई। उसके बाद तो जैसे चमत्कार ही हो गया। जिस घर में हर समय शरद की दहशत रहती थी, वहाँ अब हंसी के ठहाके गूंजने लगे। दोस्तों, कभी कभी दूर से बहुत गंभीर दिखने वाली समस्या भी छोटी सी पहल से चुटकियों में सुलझ जाती है। आदित्य की समझदारी ने उनके घर को पापा के गुस्से से आज़ादी दिला दी और उनके घर में बाहर आ गई। फ्रेंड्स, ये छोटी सी प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।